नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो जिन बच्चों का पेपर कोड 801 एफसी है वो सभी बच्चे अपने हिंदी पेपर की आंसर की मैच कर लेंगे। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर है, अदर कोई पेपर कोड है, तो बच्चों आप हमें अपना पेपर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। इस नंबर पर आप सभी बच्चे मुझे अपना पेपर व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे और हम आपके पेपर का हल आपके पास जल्दी पहुंचा देंगे। तो बच्चों आप सभी लोग अपने पेपर का यहाँ पर पेपर कोड पहले अवश्य मैच कर लें ताकि आप अपने ही पेपर की आंसर की मैच करें। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन थे। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आपका प्रेमचंद का उपन्यास त्यागपत्र नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो निबंध संग्रह वो आपका चिंतामणि है। कौन सा है? चिंतामणि, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना क्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक आपके वृंदावन लाल वर्मा हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, पद्माभरण रचना है। तो पद्माभरण रचना किसकी है। तो ये आपकी पद्माकर जी की रचना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, रीति काल की प्रवृत्ति नहीं है। तो रीति काल की प्रवृत्ति यहाँ पर आपकी विद्रोह एवं क्रांति की भावना नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिय प्रवास रचना है। तो प्रिय प्रवास रचना किसकी है। तो ये आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। तो प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, तो वो यहाँ पर आपके मैथिली शरण गुप्त जी नहीं है। तो यहाँ पर आप भी आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, यामा काव्य संग्रह है। तो यामा काव्य संग्रह जो आपका है महादेवी वर्मा का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, शोक का स्थायी भाव क्या है। तो शोक का स्थायी भाव होता है करुण रस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोवत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनोलीनमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो जो इसमें आपका जो अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह एक छम मात्रिक संध है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो यह लक्षण किस सिद्धांत का है। तो ये बच्चों आपका रोला छंद की परिभाषा है, ठीक है, रोला छंद की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुपयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई सारे बच्चों का ये गलत गया होगा, मुझे पक्का पता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर पूछ रहे इस शब्द में आपका कौन सा समास है। तो पहला पद आपका संज्ञा वाचक है। तो यहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, सुरसरी देव पगा किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये आपके गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा। तो तोया होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है। तो रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार आपका प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19 है,
मोहन विद्यालय जाता है, इस वाक्य में वाच्य क्या है? तो कृत्यवाच्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आहा उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, इस वाक्य का रेखांकित पद का परिचय आपको करना है। तो ये आपका विस्मयादिबोधक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ से आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर आपको गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो पहला ये आपका मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर इसके जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी लेखक हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी इसके हमारे लेखक हैं। इसके बाद अथवा में आपको वही वाला करना था, जो भी आपको आसान हो वही वाला आपको हमेशा एग्जाम में करना होता है। ये वाला आपको अगर आता है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पद्यांश के क्वेश्चन से यहाँ पर आपको आंसर देने थे, जो भी यहाँ पर आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आपको करना था। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में ले चलते हैं, जो भी अपना पेपर आप पेपर कोड यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर भी आपको कोई दो यहाँ पर मैच, कोई दो यहाँ पर आपको अथवा में दिए गए तो कोई आपको एक करना था, यहाँ पर भी आपको एक करना था। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कि आप लोगों ने जीवन परिचय कितने पेज में लिखा है। आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि आपने जीवन परिचय जो है कितने पेजेस में लिखा है। देखते हैं किस बच्चे ने कितने पेज में लिखा। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर प्रदूषण जो आपका है निबंध, ये बच्चों मैंने अपने वीडियो में बताया था बच्चों को, यही मैंने तैयार भी करवाया था। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने कितने पेजेस में निबंध को किया है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। बच्चों मैंने सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखनी है इस पर मैंने वीडियो डाल दिया, आप सभी लोग उसको चेक करें और एग्जाम में वैसे ही लिखना है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।